सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्ववंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। तमाम भक्तों के दिलों में राज करने वाले सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम पावन हृदय कृपा के सागर पवित्र हृदय राजहंस महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को भी वंदन करता हूँ। आदरणीय शेखर बाबू के घर पर आयोजित इस सत्संग में पधारे हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, सब लोगों को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे यहाँ जो भी हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जो भी पर्व त्योहार निर्धारित किए हैं, उसके पीछे आध्यात्मिक कारण तो है ही, और वो आध्यात्मिक कारण पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भी है। और ऋषि मुनियों ने अनेकों पर्व त्योहार हमारी सभ्यता संस्कृति में निर्धारित किए हैं। अलग अलग महीने में, अलग अलग ऋतु में, अलग अलग दिनों में निर्धारित किए हैं। और हर पर्व हमारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां लेकर के आता है। उन्हीं खुशियों में से एक खुशी तो ये है, आज भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस है। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, उसमें से एक रत्न वैद्य धन्वंतरी भी थे। अमृत कलश लेकर, आयुर्वेद की पुस्तक लेकर आए इस धरती पर और संसार का बड़ा ही भला किया उन्होंने। जो हमारे लिए भला करते हैं, हमारे पूर्वज तो इतने दयालु, माने इतने भक्त थे, जिनका भी एहसान हमारे जीवन पर हुआ उनको भगवान के रूप में पूजा। चाहे देवी देवता हो, पेड़ हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, नदी हो, जो भी है सबको भगवान के रूप में, देवता के रूप में पूजा की है। तो वैद्य धन्वंतरी की बहुत बहुत कृपा है। उनके चरणों में भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। दूसरी बात है कि हमारे जीवन में एक और बड़ा पर्व सामने में आ रहा है, इसके बाद ही लगे, वो है दीपावली। वो भी महान, बहुत सारी खुशियाँ और दुनिया को एक सबक देने के लिए आता है हर साल। लोग भूलता है, समाज में भाई भाई में थोड़ा विद्वेष होता है, आपस में क्रूरता आती है, कठोर भाव आते हैं। लेकिन सारे पर्व आते हैं हमें दोहराने के लिए, याद दिलाने के लिए हर वर्ष। और क्या याद दिलाने आता है, तो थोड़ा और पीछे से मैं चर्चा करूं। जब गुरु वशिष्ठ की अगुवाई में राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट हुए खीर का पात्र लेकर के। वो खीर माता कौशल्या और माता कैकेयी को दिया, माता सुमित्रा को नहीं दिया। लेकिन तीनों में इतना प्रेम था ना, तीनों थी 3 घर की, लेकिन प्रेम इतना था कि शायद अपनी बहन में भी उतना प्रेम हो कि नहीं हो। तो दोनों ने आधा आधा दे दिया सुमित्रा को,
परिणाम क्या हुआ? कौशल्या एक बेटे की माँ, कैकेयी एक बेटे की माँ, सुमित्रा 2 बेटे की माँ। वो खीर ग्रहण किया, खीर का प्रसाद, समय पाकर गर्भवती हुई तीनों रानी। आप लोग जानते होंगे माता अरुंधति को, गुरु वशिष्ठ की धर्मपत्नी, अत्यंत ही धर्मपरायणा। वैसी माता तो बहुत कम इस धरती पर आई हैं। बड़ा ही दयावान, बड़ी ही धर्मनिष्ठा और पति के अनुकूल आचरण करने वाली, पति के आदेश और उपदेश के घेरे में रहने वाली माता अरुंधति को पता चला कि तीनों रानी गर्भवती हुई, तो वो आ गई राजा दशरथ के दरबार में। तो सबसे पहले माता अरुंधति जाती है माता कैकेयी के पास और कैकेयी को पूछता है कि बेटी बताओ कैसा लगता है तुमको, कुछ बताओ, तुम्हारे मन में कुछ कोई बात अगर किसी तरह की उठती है तो बताओ, क्या बात उठती है तुम्हारे मन में। तो कहा कि माँ मुझसे मत पूछो। कहा क्यों? कि मैं बोल, सुमित्रा से पहले पूछा तो उसने कहा हम तीनों में तो सबसे ज़्यादा बोलने वाली कैकेयी ही है, उसी से पूछ लो। कौशल्या से पूछा तो वो भी कहती है हम तीनों बहन में तो वही सबसे ज़्यादा बोलने वाली है, उसी से पूछ लो जाके कैसा लगता है, क्या सोचती है, उनसे पूछ लो। तो माता कैकेयी के पास जाकर के माता अरुंधति पूछती है बेटी ये बताओ मैं तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है, अभी क्या गुजर रहा है, कैसा क्या अनुभव होता है तुमको। तो लजाते शर्माते वो क्या कहती है, माँ मेरे मन में यही चल रहा है कि मैं ये जो बाल हैं ना हमारे, इसमें बड़ का दूध लगा लूँ। कि वो क्यों? कि जटा बन जाए और कि मैं जंगल में चली जाऊं तपस्या करने के लिए। यही मेरे मन में उठ रहा है, मैं बड़ का दूध अपने बालों में लगा करके जटा बना लूं और जंगल में चली जाऊं। ये घर द्वार कुछ नहीं सुहाता है मुझे। तो माता अरुंधति कहती है अगर इस तरह के भाव तुम्हारे मन में पैदा हो रहे हैं कि मैं जंगल चली जाऊं, साध्वी बन जाऊं, जोगिनी बन जाऊं, ये घर बार राज दरबार कुछ भी नहीं सुहाता है, इसका मतलब है कि तुम्हारे गर्भ में कोई त्यागी बैरागी पुरुष आ रहा है। ये माता अरुंधति ने कहा। तो फिर सुमित्रा को जाकर के पूछा बेटी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वो भी नहीं बोलना चाहती, फिर लजाते शर्माते वो भी कहती है माता मुझे तो बस यही लगता है कि मैं दिन रात माता कौशल्या की सेवा में रहूं या माता कैकेयी की सेवा में, दोनों बहन की सेवा में ही मेरा जीवन गुजर जाए। मेरे मन में यही भाव पैदा हो रहा है, इसी तरह का लगता है। का तब तो तुम्हारे कोख में कोई भक्त बालक आ रहा है, कोई भक्त बालक आ रहा है। ऐसा जब मन कर रहा है कि मैं अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों, इन दोनों की सेवा में लगी रहूं, सारा जीवन मेरा गुजर जाए। अब बहन नहीं है, गोतनी है, और कह रही इनकी सेवा मेरा जीवन गुजर जाए, यही मेरे मन में भाव उठ रही। कहा तब तो निश्चित रूप से तुम्हारे कोख में कोई सेवा करने वाला भक्त बालक आ रहा है, जो उनकी भक्ति से सारी दुनिया प्रभावित होगी। अब माता कौशल्या से जाके पूछा बहन ये बेटी तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। माता अरुंधति पूछती है तो वो कहती है माँ मुझे तो लगता है संसार में जितने जीव हैं ना, जो भी मेरे नज़र के सामने में आते हैं, बस यही भाव मेरे मन में आता है कि सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, जीवन में किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं रहे, कोई किसी से किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब भक्ति के रास्ते में लगा हुआ हो। तो कहती है माता अरुंधति बेटी निश्चित रूप से परमात्मा ही तुम्हारे कोख में आ रहे हैं, वे ही ऐसा भाव रखते हैं सारे संसार की मुक्ति हो जाए, सबका भला हो जाए, कोई किसी से बैर भाव नहीं रखे। बाबा कबीर की वाणी में आया ना, परली पार तेरा मीता खड़िया। मीता मन मित्र, वो देहाती भाषा में हम लोग मित्र को कहते हैं ये मेरा कि हल मीता नहीं पूछते हैं, मीता का मन मित्र होता है।
और वो परमात्मा मित्र वो तुम्हारे कोख में आया है। तो इस प्रकार का भाव। और परिणाम भी माता अरुंधति ने उनके मन की भावनाओं से समझ लिया कि किनके कोख से क्या आने वाला है। तो माता को पहले ही पता चलता है, बच्चे संसार में आते हैं कुछ न कुछ अपने संस्कार बच्चे लेकर के आते हैं। माता को पहले ही पता चल जाता है, उनके मन की भावना बतलाने लगती है। तो इस प्रकार तीनों के कोख से क्रम क्रम से माता कौशल्या के कोख से भगवान श्री राम आए, सुमित्रा के कोख से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो एक भाई राम की सेवा में और एक भाई भरत की सेवा में। लक्ष्मण सारा जीवन गुजार दिया राम जी की सेवा में और भरत की सेवा में शत्रुघ्न ने गुजार दिया। 14 वर्ष वो निराहारी रह करके और ये यहाँ शत्रुघ्न 14 वर्षों तक एकदम खुले आसमान में शिलाखंड पर सो करके। भरत जी अंदर क्या कहते गड्ढा करके झोपड़ी बनाए तो उसमें रहते थे और शत्रुघ्न शिलाखंड पर सोता था 14 वर्षों तक। इस प्रकार का जीवन गुजरा। और 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम जब लौटे हैं, अब देखिए किस प्रकार भाई से भाई का प्रेम सारी दुनिया को, माने एकदम ऐसा वेपर लाइट है, सारी दुनिया को रोशनी देता है। इस घटना को अगर याद करें तो ये घटना आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे कि एक खानदान ऐसा भी हुआ है इस देश में, 4 भाई था, 4 भाई, चारों भाई को 3 भाई को मार दिया, 3 भाई को मारा। और उसमें से सबसे बढ़िया भाई जो था ना उसका गर्दन काट दिया, बाप को जेल में बंद कर दिया। और सबसे बढ़िया वाला भाई का गला काट करके थाल में सजा के पिताजी के पास भेज दिया जेल में। ऐसा भी हुआ इस देश में। लेकिन उसके उलट, उसके विपरीत अगर देखते हैं, भगवान श्री राम की कथा को उलटते हैं, 14 वर्षों के बाद लौटे। और लौटे हैं तो जो खड़ाऊ दिए थे 14 साल पहले राम जी ने, वो खड़ाऊ राज सिंहासन पर स्थापित करके रखा था। और उस महल में कभी प्रवेश नहीं किए 14 वर्षों, तो बाहर में ही वहीं रह करके वो नंदीग्राम में रह करके राज सत्ता का संचालन करते रहे। और आप लोग जानते हैं राम जी जब गए थे वन को, तो यही भरत ने सवाल किया था सारे मंत्रियों से कि राम को जब युवराज चुना गया था तो सर्वसम्मति से चुना गया था कि नहीं? तो बोला हाँ। आप लोग जय जयकार किए थे कि नहीं? बोला जब युवराज घोषित किया गया तो जय जयकार तो किए थे। बोला जिस दिन राजा दशरथ उसको वनवास दे रहे थे उस दिन आपने विरोध किया था। जब सर्वसम्मति से युवराज चुना गया तो फिर उसको वनवास देने की इनकी औकात हो गई, विरोध आपने क्यों नहीं किया? इसका मतलब राजा कुछ भी मनमानी करेगा तो आप विरोध नहीं करेंगे, कुछ भी गलत सही निर्णय लेगा कुछ नहीं करेंगे आप। तो इस प्रकार का बहुत सारा सवाल किया था। और वो भाई 14 वर्षों के बाद लौट करके जब आया है, वही खड़ाऊ लेकर के द्वार पर खड़े हैं कि स्वागत के लिए। अब सोचिए कि कैसी होगी इंतजार की घड़ी। भाई गया है वन में, तो भाई की अनुपस्थिति में ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के इनको कोई सजा नहीं मिली, इनको कोई वनवास भी नहीं मिला है। और भैया को भेज दिया वन में, तो अपनी माँ को क्या क्या नहीं कह दिया। जबकि दुनिया के सारे रिश्ते नाते टूट सकते हैं, माँ के साथ रिश्ता बहुत मुश्किल है टूटना। लेकिन उस माँ के साथ भी भरत ने 14 वर्षों तक ऐसा रिश्ता तोड़ करके रखा, माँ नहीं कहा, उसको माँ कह करके कभी नहीं पुकारा भरत ने अपनी माता कैकेयी को। और ये तो भगवान श्री राम इतने दयालु थे कि आवाहन किया था अपने पिताजी को, आवाहन करके बुलाया कि महात्मन आप प्रकट होइए। राजा दशरथ प्रकट होकर के स्वर्ग से लौटे, तब वही कहा, रो रो करके कहते हैं कि पिताजी ये महात्मन वो पुत्र भला कैसे खुश रह सकता है जिसकी माँ ही शापित हो, माँ को शाप मिला हो, वो बेटा कैसे खुश रह सकता है? इसलिए आप अपना शाप वापस कर लीजिए। आप जो परित्याग कर दिए हैं उनको अपने क्या कहते हैं आत्मा की हृदय की गहराई से आपने उसका परित्याग कर दिया, दिल से परित्याग कर दिया। आप अपना वचन वापस ले लीजिए और मेरी माता को अपने शाप से मुक्त कर दीजिए। ये भी करवाया। लेकिन भरत जी ने बड़ी माने कठोरता से माँ के साथ व्यवहार किया है। और वो भरत जो खड़ाऊ लेकर के वन से लौटे थे, वो राज सिंहासन पर स्थापित किए हुए थे और कह करके आए थे, भैया 14वां वर्ष जिस दिन पूरा होगा उसके दूसरे दिन अगर आपके कदम आपके चरण अयोध्या में नहीं पड़े
एक भी दिन विलंब करेंगे तो आप मेरी जलती हुई लाश देखेंगे, जलती हुई चिता देखेंगे आप। और यही कसम देकर के आया था अपने बड़े भाई को। ठीक दूसरे ही दिन भगवान श्री राम पहुंचते हैं। तो ये एक वो भाई जो अपने 3 भाई को मरवाया, सबसे बढ़िया भक्त जो भक्त भाई था, वो उसको गला काट करके अपने पिताजी के थाल में सजा करके पिताजी के पास भेज दिया था जेल में। हाँ, और वही है दो, एक ये भाई है 14 वर्षों से इंतजार कर रहा है, मतलब फलाहारी बन करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके भैया के मतलब पल 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 वो बाट जोह रहा है कि भैया आएंगे हमारे, और आए और उनको उस जिस गद्दी पर वो कभी बैठे नहीं, और फिर से भगवान श्री राम को उसी गद्दी पर बिठाया। 14 वर्षों से इंतजार करते रहे और इसी खुशी में पूरी अयोध्या को सजाया गया था। और पूरी अयोध्या को सजा करके और उन चीज़ों को याद करने के लिए, भाई से भाई से भाई से भाई के प्रेम को याद करने के लिए दुनिया के तमाम भक्त लोग ये दीपों का त्यौहार दीपावली मनाते हैं। आज ये भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस है, इसी को धनतेरस के रूप में ऐसे थोड़ी विकृति हमारे यहाँ आई है कि लोग क्या क्या सोना चांदी कांसा पीतल बहुत चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं। मूल में है जो वैद्य धन्वंतरी स्वर्ण क्या कहते हैं, अमृत कलश लेकर के आए, आयुर्वेद को लेकर के इस संसार में आए। और ये भी जाते जाते यही कहा गया, अंतिम एक दिन वो भी आया कि वो भी दुनिया से चले गए, ये भी सीख दे करके गए। तो मूल में जो ज्ञान की बात है उन बातों की चर्चा होनी चाहिए। बेटा, जिस पोते के जन्मोत्सव पर ये सत्संग का आयोजन हुआ है, उस पोते के अंदर में भी अच्छे संस्कार जगें, महापुरुषों की कृपा हो, महापुरुषों का आशीर्वाद मिले, तो निश्चित रूप से आया है संतवानी में, जा की कृपा पंगु गिरी लंघ है, अंध चले सिर छत्र धराई। उनकी कृपा हो जाए, पंगु मन लंगड़ा आदमी भी गिरी लंघ है, पहाड़ को लांघ सकता है, और अंधा आदमी भी छतरी लेकर के चल सकता है। कुछ भी, कोई भी असंभव बात संभव हो जाएगा। इसलिए बाबा कबीर कहते भी हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे ना करी सके, गुरु करे सो होए। परमात्मा चाहेंगे तो आप वो भी नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारा और आपका कर्म ही उस प्रकार का रहा है, हमारा आपका कर्म ही रुलाता है हमको। तो वो परमात्मा भी बदलेंगे नहीं, कौन बदलेगा? हमने अगर गलती भी की है, उस गलती को कौन बदलने का सामर्थ्य रखता है? तो जब परमात्मा गुरु रूप में इस संसार में आते हैं, बस वो कह दिए तो कह दिए, कोई भी चैलेंज उसके लिए बर्दाश्त, कोई भी चैलेंज स्वीकार कर लेगा। ये परमात्मा जब संत रूप में इस संसार में आते हैं, कोई भी चैलेंज, किसी भी प्रकार की विकट से विकट परिस्थितियों को टालने का सामर्थ्य उनके अंदर में है। एक बार की घटना पढ़ रहे थे, ये क्या है इधर, कौन तीर्थ है, तारापीठ। तारापीठ से वहाँ के कुछ जो बड़े क्या कहते हैं अवघड़पंथी महात्मा थे, वो चैलेंज किए। ये सुनने में आया है कि महिदास बड़ा महात्मा है, बंगाल में हूँ, जब बिहार में कोई संत है तो मैं चैलेंज देता हूँ, कोई आकर के यहाँ उपदेश करके दिखा दे। यही चैलेंज किया, यहाँ कोई आकर के करे। तो गुरु महाराज बोले ठीक है, मौका मिलेगा, परमात्मा की कृपा होगी तो मैं जरूर आऊँगा। और समय पा करके गए भी वहाँ पर, तारापीठ चले गए। और वहाँ पर वचन करना जब शुरू किए ना, तो सारे अवघड़पंथी महात्मा, कोई काली का नाम लेके, कोई दुर्गा का नाम लेके, कोई देवी का नाम लेकर के, जिसकी उपासना करते तो उन्हीं का नाम लेकर के तीर चलाना शुरू किया गुरु महाराज के ऊपर। अब वो जिनका नाम लेकर के तीर चलाते थे, वही देवी माँ आकर के गुरु महाराज का रक्षा करती थी, वही तीर रोकती थी। कोई काली का नाम लेकर के अगर तीर चलाते हैं तो गुरु महाराज की रक्षा वही काली माँ ही आकर के सामने में आकर के खड़ी होकर करती थी। और इस प्रकार बहुत बहुत तीर चलाए गए, लेकिन गुरु महाराज को एक भी तीर नहीं लगी। और अंतिम वहाँ के जो मुख्य क्या कहते हैं, वो अवघड़पंथी महात्माओं के जो हेड थे, वो आए और आकर के क्षमा याचना की, एक प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इस संसार में आकर के कुछ भी संतों के सामर्थ्य की, जो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो संतों के सामर्थ्य में नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर देंगे। हमारे गुरु महाराज तो लिखते हैं, गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल। पल में निहाल करने का सामर्थ्य अगर है कोई इस संसार में, तो संत सदगुरु के पास है।
एक बार मैं बता रहा था आप लोगों को शायद कि एक माता जी गई किसी महात्मा के पास, बहुत अनुनय विनय की, महाराज कोई संतान नहीं है, आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर। तो बोले तुम्हारे नसीब में संतति का सुख नहीं है, मैंने संतान का सुख नहीं है तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे नसीब में ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो माता जी रो करके वहां से चली आई, उनके शिष्य मिल गए। अब उनसे पूछते हैं, वो शिष्य पूछते हैं कि माता जी कहाँ गई थी। तो कहा कि महाराज जी के पास गई थी मैं आशीर्वाद मांगने के लिए, कोई संतान नहीं है उसी के लिए मैं गई थी। तो क्या बोले महाराज जी, बोले कि तुम्हारे नसीब में ही नहीं है, विधि ने लिखा ही नहीं है तुम्हारे नसीब में, तो संतान कहाँ से हो। अब वो शिष्य कहते हैं माता जी तो आप कुछ बोली उनके पास। कहा कि नहीं कुछ नहीं बोली। कहा बोलना चाहिए, तो जिनके विषय में जो जानेंगे वही न बोलेंगे। साधारण लोगों को किन्हीं के विषय में थोड़े ही पता चलता है कि कितने सामर्थ्य वाले हैं, वो तो जो निकट रहने लगते हैं उनको न पता चलता है कि वो कौन है। अब देखिए यही कुप्पा घाट में गुरु महाराज हुए, कहाँ कहाँ के लोगों ने, दूसरे देश के लोगों ने जाना, बगल वाले लोगों को पता है मेहिदास कौन थे, पता ही नहीं चला। जिस प्रकार कमल नाल के जड़ के पास मेढक को पता चलता है कि कमल की खुशबू का, नहीं चलता, दूर दूर से भौरे को पता चल जाता है। तो वो सेवक कहता है माता जी जाइए फिर से, और वो महाराज को कहिएगा महाराज नसीब लिखने वाले वहाँ भी आप ही थे, वहाँ लिखने में भूल हो गई तो यहाँ पर लिख दीजिए, वहाँ नहीं लिखा मेरे नसीब में तो यहाँ लिख दीजिए ना, मेरे नसीब में नहीं लिखाया तो नहीं लिखा, यहाँ लिख दीजिए आप। अब ये यहाँ से जा कर के कहते हैं महाराज मेरे नसीब में कोई संतान नहीं है। तो बोला नहीं। अब महाराज मेरे नसीब में नहीं लिखा है तो वहाँ भी लिखा जाता था आप ही की मर्जी से, यहाँ भी लिखने वाले आप ही हैं, वहाँ नहीं लिखे तो यहाँ लिख दीजिए। तो बोला कौन सिखाया है तुमको ये बोलने के लिए। कौन सिखाएगा, जो आपके निकट रहता होगा वही सुना सिखाया है, मैंने उनके शिष्य ने सिखा दिया, जाओ इस तरह से बोलना। हम लोग गुरु महाराज के भी विषय में सुनते समझते हैं, लोग जाते थे हिम्मत नहीं होती थे, लोग पूज्य संत सेवी बाबा को ले लेते थे, कोई भगीरथ बाबा को ले लेते थे, क्योंकि वो लोग बराबर रहते थे। और जब पूज्य बाबा शाही स्वामी जी महाराज रहते थे तो ये भी जाते थे, जब ये रहते थे तो कहा कि जा किसने सिखाया, तो कहा आप ही के शिष्य ने। तो गुरु वो कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ, परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर जरूर होगी। अब बाद में कई बारी से कई बच्चे की माँ बनी। तो कुछ भी निहाल करने वाले हैं उनकी कृपा हो जाए। और वही चर्चा अभी हम लोग सुन रहे थे, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंदो गुरुपद कंज, गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। क्यों, तो कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये गुरु क्या है, कृपा के सागर हैं। देवी देवता क्या हैं, ये कृपा के पोखर हैं, सागर नहीं है वो। थोड़ी कृपा का सामर्थ्य उनके पास में भी है, लेकिन कैसी कृपा, अगर गलती कीजिएगा तो फिर दंड के भी भागीदार बना देंगे, वो मटिया मेट भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे घर में ही देखते हैं ना, दो भाई अपने में खूब लड़ते हैं, वो दूसरे का क्या पंचायती करेगा, क्या करेगा वो। तो उसी प्रकार वो दया कितनी करेंगे, बस जितनी सी सामर्थ्य उनके अंदर में है वो उतनी दया करते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर विषयों के गुलाम होने के कारण, त्रय गुणों के अंदर रहने के कारण वो कभी भी आपके ऊपर पूरी कृपा नहीं कर सकते। ये गुरु क्या होते हैं, ये कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं। कृपा करते कितना हूँ कृपा करेंगे, इनकी पूंजी ही नहीं घटने वाली है, क्योंकि सर्वनियंता सारे संसार के सृष्टिकर्ता जो परमात्मा है, उनकी सारी शक्ति लेकर के ये संत पुरुष आते हैं, भिट्टू पावर लेकर के इस संसार में आते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूँ। क्यों, तो कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये कृपा के सागर हैं और नर रूप में परमात्मा है ना। और बाबा साहिब स्वामी जी महाराज तो और विश्वास पक्का कर देते हैं, माने एक निष्ठता कितनी है। वो कहते हैं हिया हरि रूप जानी, दिल में बिठा लीजिए कि ये हरि हैं, माने विष्णु कहिए या दुखों का हरण करने वाले परमात्मा कहिए। कहते हैं कि ये हिया हरि रूप जानी और भजा गुरु औढ़र दानी। गुरु क्या है, ये औढ़र दानी है, भोलेनाथ हैं। इसको देहाती भाषा में कहिए तो ढरक माल है। अब आया तपस्या करके, अब तपस्या करके
वो किसकी कथा पर, सुंदुपुन सुंदर, दोनों आया ने, ये भस्मासुर आया, और वो भस्मासुर कहाँ से प्रकट हुए थे, नंदी ने ला दिया भस्म शमशान घाट से, भस्म लगाते थे। अब भस्म लगा करके वही भस्म लगा रहे थे, उसी भस्म में हड्डी मिल गई, जली नहीं थी, वो हड्डी मिल गई तो उस हड्डी को फेंक दिया भोलेनाथ ने। अब जैसे ही हड्डी को फेंका, उसी में से एक असुर पैदा हो गया, भस्म से असुर पैदा हो गया। अब असुर पैदा हो गया तो वो पूछते हैं कि भगवान मैं क्या करूं, का जाके तपस्या करो। तो चले गए तपस्या करने। अब तपस्या करके शक्ति अर्जित कर लिए। अब भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत कठिन तपस्या किए हो, वरदान मांगो। तो वो वरदान क्या मांगा, आया है कबीर बाबा कबीर वाणी में, जल परमाने माछरी, कुल परमाने बुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि। जैसे गुरु मिल जाते हैं वैसा ही विचार हो जाता है ना। आप ही के घर में एक बेटा देखिएगा महापुरुषों की संगति में गया तो महापुरुष का विचार आ गया, दूसरा बेटा जुआड़ी की संगति में गया तो जुआड़ी का विचार आ गया। तो जिसको जिस प्रकार के गुरु मिल जाते हैं उसी प्रकार की उसकी शुद्धि हो जाती है।